ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिबा इनू टोकन के लॉन्ग टर्म एनालिसिस को लेके एंड देखेंगे कि अभी आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, एंड क्या ये शिबा इनू फिर से 10x 5x 20x हो सकता है आने वाले 5 साल 10 साल, मतलब इन द सेंस लॉन्ग टर्म में क्या ये आपको इतनी बड़ी गेंस दे सकता है या नहीं। सो सबसे पहले भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, शिबा इनू को देखते हैं। तो अभी शिबा इनू को अभी आप देख सको तो ये टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी में आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है शिबा इनू जैसे टोकन के लिए। नाउ अगर ये भी हम देखें तो स्टार्ट ये एक मीम प्रोजेक्ट की तरह हुआ था, बट अब धीरे धीरे सीरियस एंड फंडामेंटल चीज़ों पे भी फोकस कर रहा है, जैसे आपका ट्रिपल ए टाइटल गेम बनाना या शिबा इनू का मेटावर्स या टाइप का कुछ प्रोजेक्ट, एंड साथ ही साथ मल्टीपल चीज़ें। ना अभी हम यहाँ पे बाकी अपडेट्स से ज़्यादा हम यहाँ पे चार्ट पे फोकस करेंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है एंड क्या हो सकता है अभी फ़िलहाल। सो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे भी हम यहाँ पे करेंगे एंड देखेंगे कि किस टाइप का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो अगर भी हम यहाँ पे बात करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कैलकुलेशन के बारे में, तो यह भी 0.786 के जोन पे है, जो कि है आपका अराउंड 1240 के बाद 2350। ना भी ये इस जोन पे है ना, अगर ये इस जोन से ब्रेक डाउन करता है, लाइक अगर नीचे की तरफ जाता है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, पहले तो मैक्रो टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और लंबा यहाँ पे अगर डंप आता है, तो हमारा यहाँ पे दूसरा टारगेट रहेगा 1825 का। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे भी हमें एक ऐसा मूव देखने को मिल सकता है कि जहाँ पे ये शिबा इनू थोड़ा ऐसे साइडवेज जाए एंड ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे एक मूव टू दी अपसाइड हमें देखने को मिले। नो डेफिनेटली वो चीज़ भी पॉसिबल है, बिकॉज इसने भी 0.786 का अपना जोन ब्रेक नहीं किया है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे ये चीज़ अगर अभी हम होल्ड करके साइडवेज चलते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब बिटकॉइन यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मूव टू दी अपसाइड जब दिखाएगा, फॉर एग्जाम्पल 44,000 45,000 49,000 $50,000 तक का, तो हम यहाँ पे फिर एक ऐसे साइडवेज जाते हुए एक मूव टू दी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। सिंपल सीधी बात। नाउ यहाँ पे आपको पंप लॉन्ग टर्म पे कितना देखने को मिल सकता है, क्या चीज़ है, तो उसके लिए एक बार आप मार्केट कैप पे आके देखो सिंपली, एंड इसकी अगर आप मार्केट कैप देख के समझने की कोशिश करोगे तो मार्केट कैप इसके भी ऑलमोस्ट $13 बिलियन के आसपास है, $12.8 बिलियन है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे आपका ये सिर्फ एक ज़ीरो हटाना है ना इसे यहाँ पे, तो इसे भी यहाँ पे 10x होना पड़ेगा, ठीक है। एंड 10x का मतलब यहाँ पे बहुत ही बड़ा अमाउंट है। 10x का मतलब यहाँ पे 120 बिलियन वर्थ ऑफ, अगर अभी आप समझ लो 120 बिलियन वर्थ ऑफ अगर अभी आपका पैसा इस पे आता है, तब जाके 10x हो पाएगा, ठीक है। एंड 10x का मतलब 1000% पंप। सो 1000% पंप को अगर अभी हम यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए चलें, ओके, यहाँ पे वेल ओवर दिस एरिया है ये भी डेफिनेटली। सो एक सेकेंड, हाँ जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे दिख जाए अच्छे से। सो ये एरिया इसका है अराउंड 10x का। सो क्या ये इस एरिया तक पहुँच सकता है? देखो जिस तरीके का ये प्रोजेक्ट है, इसने अपने आप को बार बार प्रूव करके दिखा रखा है कि यस ये किसी भी तरीके का पंप दिखा सकता है, लेकिन इस टाइप के पंप के लिए जहाँ पे इतना 10x पहुँच के इतना वो हो, मे बी ये नेक्स्ट मेगा बुल रन पे हो, जो कि आपका 2024 के एंड पे या 2025 तक आने वाली है, जो कि बिल्कुल एक जिस तरीके से हमने पंप देखा था 2020 में, जहाँ पे टोकन्स कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे 100x 50x 40x 10x मिनिमम जो जा रहे थे, वैसे सिचुएशन में भी हमें देखने को मिल सकता है। सो उससे पहले क्या होगा, यहाँ पे साइडवेज चलता रहेगा, नॉर्मली अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। पहली बात तो ये है। सो नेक्स्ट बुल रैली से पहले ये चीज़ तो एक्सपेक्ट मत करो 10x का ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, तो अभी हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे चलते हैं 4 आवर चार्ट पे एंड देखते हैं चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं, ठीक है। सो अगर अभी आप यहाँ पे देखो 4 आवर चार्ट पे इसे, तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे एक सिमेट्री ट्रायंगल बन रहा है। सिमेट्री ट्रायंगल में यूजुअली क्या होता है कि आपका एक पंप आता है, किस तरीके से, जैसे पंप या डंप दोनों आ सकता है, जिस तरीके से भी मार्केट है उस कंटेक्स्ट पे भी अगर बात करें, तो यहाँ पे एक आपका सिमेट्री ट्रायंगल बन रहा है। एंड यहाँ पे अगर अब सिंपल चीज़ों को आप इस तरीके से समझो कि अगर यहाँ पे बिटकॉइन $42,000 या 41,500 तक अगर जाता है, तो हमें यहाँ पे ये सिमेट्री ट्रायंगल से निकलता हुआ ऊपर की तरफ दिखेगा। बट अगर यहाँ पे अभी हम रिजेक्ट हो जाते हैं 40,500 से,
उसके बाद अगर हम $38,500 के आसपास आते हैं, $36,000 के पास आते हैं, तो हमें फिर यहाँ पे एक मूव टू दी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल अभी डिपेंडिंग है बिटकॉइन के ऊपर। एंड अगर अभी आपको नहीं पता तो टॉप 100 से लेकर टॉप 50 में जितने भी टोकन आते हैं ना, वो ऑलमोस्ट आप ये समझ लो 95% बिटकॉइन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो फिलहाल जिस तरीके के मूव पे भी बिटकॉइन है, हमें यहाँ पे बिटकॉइन की बातें करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर बिटकॉइन की अभी बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन का एक जो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है वो है मिलेगा हमें 40,000 एंड 40,500 के आसपास। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड भी चल रहा है। सो अभी हम यहाँ पे एक मूव टू दी डाउन साइड थोड़ा एक्सपेक्ट करके चलेंगे, बट साथ ही साथ हम यहाँ पे इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए चलेंगे कि अगर मार्केट 41,500 से लेके $42,500 तक अगर यहाँ पर आई एंड इससे ऊपर चली जाती है, तब मार्केट बुलिश है। बट वो होना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, बट देर इज़ चांस। लेकिन ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं, लाइक 30% पंप होने के चांसेस, 70% चांस है कि ये डंप हो। सो अभी उसके हिसाब से अगर अभी हम देखें तो नेक्स्ट मूव मोस्ट लाइकली शिबा इनू के लिए थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। एंड अगर अभी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें कि कहाँ पे शिबा इनू आके डंप होगा, जस्ट अ सेकेंड, तो अगर यहाँ पे बिटकॉइन डंप करता है, ठीक है, सो उसी के साथ का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा अराउंड इन दो एरियाज़ के बीच पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे बिटकॉइन काफ़ी स्पीड में आता है नीचे, सो 2260 से लेके 2198 के बीच में, ठीक है। सो फिलहाल ये है। अगर अभी आपको खरीदने की सोच रहे हो, बेचने की सोच रहे हो, तो फिलहाल बेचने की तो अभी मेरे को लगता नहीं, काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे। फिलहाल अभी आप होल्ड करो, बेचने का कोई सेंस नहीं बनता अगर अभी आप बड़े लॉस पे हो। खरीदने के लिए मैं भी बोलूँगा कि अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोकेशन पे नहीं है। फिलहाल अभी आप वेट करो मार्केट का। बिटकॉइन अगर यहाँ पे एक प्रॉपर अगर करेक्शन ले लिया फिर से, उस टाइम पर आप सोच सकते हो DCA करने का। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ यू हैव टू बी केयरफुल एंड थोड़ा सा पैसे बचाने का सोचना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आओ, पूछो। एंड या